बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी सिक्के की तारीख़ी मालूमात। 75 हिजरी में अब्दुल मालिक के दौरे हुकूमत में इस्लामी सिक्का जारी हुआ। इससे पहले इस्लामी ममालिक में ईरान व रूम का सिक्का चलता था। अलामा दमेरी के हवाले से इसकी तफसील ये है कि पिछले ज़मानों में जो कागज़ वगैरह ममालिक इस्लामिया में इस्तेमाल होते थे वो मिस्र में तैयार हुआ करते थे, जहां उस वक़्त नसरानियों की हुकूमत थी। वहां के कागज़ पर जो ट्रेड मार्क होता था उसमें रूमी ज़बान में अब इब्ने और रूहुल क़दस लिखा होता था, और यही चीज़ हर इस्लामी दौर में राइज थी। मगर चूँकि अब्दुल मालिक बड़ा चालाक, ज़हीन और होशियार था, लिहाजा उसने तर्जुमा करा के गवर्नर मिस्र को लिखा कि तुम रूमी ट्रेड मार्क को बिल्कुल ख़त्म कर दो और आइंदा तैयार होने वाले कपड़ों और कागज़ पर कलमा तौहीद का ट्रेड मार्क इस्तेमाल करो। चुनाचे इस हुक्म पर अमल दरामद किया गया। जब इस नए ट्रेड मार्क का इल्म कैसर रूम को हुआ तो उसे बहुत ही बुरा लगा। उसने तोहफे ताइफ भेजकर अब्दुल मालिक बिन मरवान को लिखा कि कागज़ वगैरह पर जो ट्रेड मार्क पहले था उसे बदस्तूर जारी रहने दो। अब्दुल मालिक ने उसके तोहफे वापस कर दिए और कोई जवाब नहीं दिया। कैसर रूम ने ताइफ को दुगना करके फिर भेजा और लिखा, तुमने मेरे ताइफ को कम समझ के वापस कर दिया, इसलिए इजाफा करके भेज रहा हूँ। इसे कबूल कर लो और अपना नया ट्रेड मार्क वापस ले लो। लेकिन अब्दुल मालिक ने फिर वापस कर दिया और कोई जवाब ना दिया। फिर जब कैसर रूम का सफ़ीर फिर वापस गया तो वो तैश में आकर उसने अब्दुल मालिक को लिखा कि तुमने मेरे ताइफ वापस कर दिए और मेरे किसी ख़त का जवाब ना दिया, जिससे अंदाज़ा होता है कि तुमने हमें जलील समझा। मैं कसम खाता हूँ कि अगर तुमने अब भी रूमी ट्रेड मार्क को फिर से जारी ना किया तो मैं तुम्हारे रसूल की शान में नौजुबिल्ला गालियाँ दरहम व दिनार पर नक्श करा के तमाम मुल्क इस्लामिया में राइज करा दूंगा और तुम कुछ भी ना कर सकोगे। अब्दुल मालिक बिन मरवान ने जब कैसर रूम के इस खत को पढ़ा तो वो दम बाखुद रह गया और उसके हाथ के तोते उड़ गए। उसने फौरन तमाम उलमा और माहरीन सियासत को तलब किया और उनसे कहा कि इस मसले का कोई ऐसा हल तलाश करो कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सबों ने आपस में सर जोड़कर काफ़ी देर तक गौर व खौस किया, लेकिन वो कोई ऐसा हल ना निकाल सके जो काबिल व अमल करार पाता। जब अब्दुल मालिक इंतहाई परेशान हुआ तो अब्दुल मालिक के वज़ीर आज़म इब्ने ज़म्बा ने कहा, आप ये जानते हुए कि इस अहम मौके पर इस्लाम की मुश्किल कुशाई कौन कर सकता है, उसकी तरफ रुख क्यों नहीं करते? अब्दुल मालिक ने कहा, सीधे क्यों नहीं बताते कि वो कौन है? उसने कहा, मेरा इशारा फर्जंद रसूल इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ है। अब्दुल मालिक ने कहा, खुदा की कसम तुमने सही रहबरी की है। चुनाचे उसने उसी वक़्त आमिल मदीना को ख़त लिखा कि इस वक़्त इस्लाम पर एक सख्त मुसीबत आ गई है और इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के बग़ैर इसका दफ़िया मुमकिन नहीं है, लिहाजा जिस तरह भी हो सके इन्हें राज़ी करके मेरे पास भेज दो। इस सिलसिले के दारे मसारफ हुकूमत के ज़िम्मे होंगे। यह ख़त मदीना अरसाल करने के बाद अब्दुल मालिक ने शहनशाह रूम के सफ़ीर को नज़रबंद कर दिया और हुक्म दिया कि जब तक मैं इस मसले को हल ना कर सकूं उसे जाने ना दिया जाए। चूँकि शाह रूम की तरफ से ये मामला इस्लाम तज़लील और पैगंबर इस्लाम की अहानत का था, इसलिए अब्दुल मालिक का ख़त दस्तयाब होते ही अपनी अजीम जिम्मेदारियों के तहत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम उठ खड़े हुए और मदीने से रवाना होकर अब्दुल मालिक के दरबार में पहुंच गए। इस्तकबाल के बाद उसने सारा वाक़या और अपना मुद्दा बयान किया। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस मसले का हल इंतहाई आसान है। तुम इसी वक्त कारीगरों और हकाक को जमा करो
उनसे दरहम व दिनार ढलवा कर मुमलिकत इस्लामिया में राइज करा दो। उसने पूछा, उनकी शक्ल व सूरत क्या होगी? फरमाया, सिक्के के एक तरफ कलमा तौहीद और दूसरी तरफ पैगंबर इस्लाम का अस्म मुबारक और सन हिजरी लिखा जाए। इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने इसके औजार बताए और फरमाया कि दरहम के 3 सिक्के इस वक्त राइज है। एक बगली जो 10 मिसकाल के होते हैं, दूसरे समरी जो 6 मिसकाल के होते हैं और तीसरा सिक्का 5 मिसकाल का है। ये तीनों सिक्के मिलाकर 21 मिसकाल होते हैं। इसको 3 पर तकसीम कर दिया जाए तो हासिल तकसीम 7 मिसकाल पर तमाम होगा। इसी 7 मिसकाल के 10 दरहम बनवाओ और इस 7 मिसकाल के सोने की कीमत के दिनार तैयार कराओ, जिसका खुर्दा 10 दरहम करार पाए। दरहम का नक्श जो कि फ़ारसी में है, लिहाजा उसे फ़ारसी में ही रहने दो, और दिनार का सिक्का रूमी हरूफ में कुंदा है, लिहाजा उसे रूमी ज़बान में ही कुंदा कराओ, और ढालने की मशीन शीशे की होना चाहिए ताकि सब सिक्के हम वज़न तैयार हो सकें। अब्दुल मालिक ने आपके हुक्म के मुताबिक जब सिक्के ढलवा लिए और रात दिन की मेहनत से जब सारे इंतज़ाम मुकम्मल हो गए तो वो इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। दरियाफ़त किया कि अब क्या करूं? आपने फरमाया कि इन सिक्कों को तमाम मुमालिक इस्लामिया में राइज करो। इसके साथ ही एक सख्त हुक्म नाफिज कर दो कि तमाम रूमी सिक्के खिलाफ कानून करार दे दिए गए हैं। इनकी जगह इन्हें नए इस्लामी सिक्कों को इस्तेमाल किया जाए और जो शख्स इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा उसे सख्त सज़ा दी जाएगी और इस सज़ा में कत्ल की सज़ा भी शामिल होगी। अब्दुल मालिक ने इमाम अलैहिस्सलाम के इस मशवरे पर अमल के बाद शहनशाह के सफ़ीर को रिहा कर दिया और उससे कहा कि अपने बादशाह से कह देना कि हमने अपने सिक्के ढलवा कर राइज कर दिए हैं और तुम्हारे सिक्कों को गैर कानूनी करार दे दिया है। अब तुमसे जो बन पड़े वो कर लो। सफ़ीर जब रिहा होकर जब कैसर रूम के पास पहुंचा और उसने सारे वाक़ियात बयान किए तो वो हैरत ज़दा रह गया और बड़ी देर तक सोचता रहा। लोगों ने कहा, ऐ बादशाह, तूने तो कहा था कि मुसलमानों के पैगंबर की शान में सिक्कों पर नौजुबिल्ला गालियाँ कुंदा कराऊंगा, अब इस पर अमल क्यों नहीं करते? उसने कहा, अब गालियाँ कुंदा करा के क्या करूं? सारे मंसूबे पर पानी फिर गया। अब मुसलमानों के मुमालिक में मेरा सिक्का ही नहीं चलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आने वाली आप तक पहुंच सके।